फिजिकल साइंस क्वेश्चन में ग्रुप सी में 3.2 जो क्वेश्चन आया है आइडियल गैस इक्वेशन पर जो क्वेश्चन आया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सी एंड द प्रेशर 83.14 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, जबकि गैस कॉन्स्टेंट आर दिया हुआ है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस दिया है तो 14 डब्ल्यू बाई एम गिवन मास 14 ग्राम बाई ग्राम मॉलिकुलर वेट नाइट्रोजन इनटू मतलब 14 दूनी 28 ग्राम, तो काटने से हाफ मोल। टेम्परेचर जो है 227 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 273 जोड़ देंगे 500 केल्विन। प्रेशर जो है मेन जो 83.11 सेंटीमीटर एच जी, पारे के स्तंभ पर दिया हुआ है, बैरोमीटर में पारे का स्तंभ 83.14 सेंटीमीटर एच जी है, और आर दिया हुआ है 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये एसआई यूनिट में दिया हुआ है, ये सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं जे प्रेशर समान पी समान एच इंटू डी इंटू जी, जहाँ डी क्या है पारा का घनत्व, पी समान एच इंटू डी इंटू जी। एच हाइट, बैरोमीटर में हाइट, पारा जितना हाइट चढ़ा होता है यहाँ पर 83.14 सेंटीमीटर चढ़ा हुआ है। डी समान डेंसिटी पारे का घनत्व, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मली एनटीपी पर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, जो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, एच और डी रहता है 13.6 और जी होता है 981 है 980 तो 981 लगभग। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आता है, इन्होंने पढ़ा है वहाँ पर 1.013 इंटू 10 का पावर 6 डाइन पर सेमी स्क्वायर, और इसको अगर हम एसआई में बदलेंगे तो ये आएगा 1.013 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसी को हम बोलते हैं पास्कल। तो हम इसलिए बोल रहे हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर एच जी प्रेशर कितना होगा, इतना बटे 76 पास्कल। 1.013 को हम लोग लगभग 1 इंटू 10 टू 5 पास्कल, ये 10 टू 5 पास्कल है, इसको हम लोग लगभग 1 ही मान लेते हैं। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी पर प्रेशर कितना होगा, 10 टू द 5 बाई 76 पास्कल, इसलिए 83.14 सेंटीमीटर एच जी ऑफ प्रेशर पर दबाव जो है 10 टू द पावर 5 इंटू 83.14 बाई 76 पास्कल। तो ये जो है प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने 83.14 सेंटीमीटर एच जी पारे के स्तंभ पर जो पारा चढ़ा हुआ है बैरोमीटर पर, उसको जो है हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर को निकाल लिया है। अब हम जो है आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, पी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब भी वॉल्यूम निकालना है तो एन आर टी बाई पी। तो एन आया हाफ, लिख दिए हैं एन आया हाफ, आर का वैल्यू 8.314 जो दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया एसआई में, इंटू टेम्परेचर जो है वो है 500 केल्विन में बैठा दिए हैं, इंटू और नीचे है प्रेशर जो है 83.14 इंटू 10 टू द पावर 5 नीचे है, और ये जो 76 है ये चला गया है ऊपर। इसको काट लेने पर 8.314 से 83.14 काटने से 10 आया है, 2 से 76 काटने से 38, उसके बाद 10 टू 5 इंटू 10 टू 6 नीचे 10 टू 6 500 इंटू 38 बाई 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब ऐसा यूनिट। तो वॉल्यूम जो है इतना आ गया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लिए हैं, 38 इंटू 5 10 का पावर 2 और 10 का पावर 6 ऊपर है, 10 का पावर माइनस 6, तो ये दोनों 10 का पावर 2 ऊपर है और 10 का पावर माइनस 6 गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर 10 का पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, जो कि गुना करने से आया है 119 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, जो कि है 0.019 मीटर क्यूब, या फिर अप्रॉक्स में हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा दशमलव 1 2 3 स्थान पीछे 19 लीटर। ये उत्तर भी सही है अप्रॉक्स में, ये उत्तर भी सही है। ये एक मेथड से बनाया हमने, और दूसरे मेथड से अगर हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोग सीजीएस से ही बनाएंगे तो हम दिया हुआ मोल्स हम लोग हाफ मोल हम प्राप्त करिए। टेम्परेचर 500 केल्विन, प्रेशर 83.14 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इसको हम लोग एच डी जी जो फार्मूला है एच 83.14 डी 13.6 इंटू जी 980 डाइन पर सेमी स्क्वायर हम लोग बैठा लेंगे। आर जो दिया हुआ है एसआई में दिया हुआ है उसको सीजीएस में लिखेंगे 8.314 इंटू 10 टू द 7 जूल से हम लोग कन्वर्ट करेंगे अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। हम आइडियल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी, वहाँ से भी निकालेंगे एन आर टी बाई पी। एन आ गया है हाफ, आर का जो वैल्यू है सीजीएस वाला बैठाएंगे 8.314 10 टू द पावर 7 इंटू टेम्परेचर केल्विन 500 केल्विन बटा प्रेशर जो है वो ये वाला पूरा वैल्यू बैठाएंगे। तो चूंकि 83.14 को मैंने यहाँ लिख दिया है 8.314 इंटू 10 मतलब 83.14, इसको काटने की सुविधा के लिए, इंटू 13.6 इंटू 980। अब ये जो दोनों कट गए हैं 5 यहाँ लिख दिए हैं, 10 टू द 7 इंटू 10 टू द 2 10 टू द 9 बाई नीचे 2 है
इंटू 13.6 इंटू 98, और जो है ये जो 10 था और ये जो यहाँ से 10 निकला 10⁻², तो एक कटने के बाद इससे ये डिवाइड हो गया 2.5 इंटू 10⁹ और 10⁻² है नीचे 10⁹ ये ऊपर जाएगा तो 10⁹ माइनस 2 10⁻7 और 2 से 5 कर दिया 2.5 बटा 13.6 इंटू 98 सेमी क्यूब। तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻7 और इसको गुना करने से रफ में गुना करने से 1332.1, तो भी बराबर 25 दशमलव एक स्थान यहाँ गया पीछे, तो यहाँ भी एक स्थान पीछे, तो 13,328 इंटू 10⁻7 सेमी क्यूब। इसको तो सजा कर लिख देंगे 25/13,328 इंटू 10⁻7 सेमी क्यूब। यहाँ तक उत्तर करने से भी सही है। अब इसको और सिंप्लीफाइड यदि करें तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 में है, तो इसको भी 10,000 में कन्वर्ट करने से 10⁻7 को तोड़ देंगे, 10⁻3 को इसके साथ 25 के साथ गुना कर देंगे 25,000। अब जो 25,000 को 13,328 से भाग देने से जो भागफल है 1.87, तो 1.87 इंटू 10⁻4 सेमी क्यूब। हम जानते हैं 1/10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो 10⁻4 को 10⁻3 इंटू 10 में तोड़ दिए हैं और 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब लीटर, और 1.87 इंटू 10 मतलब 18.7 लीटर। सो वॉल्यूम जो है वो गैस का आया है, नाइट्रोजन गैस का 18.7 लीटर अप्रॉक्स, और यहाँ पर 19 लीटर अप्रॉक्स। दोनों ही मेथड सही है।